हम भारतीय लोग वेस्ट की नकल करते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल से लेके कपड़ों तक वो जिस भी चीज़ को बढ़ावा देते हैं हम अपना लेते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप जरा एक बार खड़े हो जाइए, इस तरफ घूम जाइए। क्या आप जूते बेचते हैं? क्या लिखा है? रिबॉक लिखा है क्या? हाँ, तो आप जूतों के सेल्समैन नहीं हैं? फिर आपने क्यों पहन रखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्यों पहन रखा है? आपने इस जूते की कंपनी का नाम क्यों पहन रखा है? क्या आप इस कंपनी के व्यापारी हैं? नहीं, फिर क्यों? हाँ, क्योंकि आपने उसेन बोल्ट या मैजिक जॉनसन को ऐसा कुछ पहने देखा है। आपको ये समझना चाहिए कि उन्हें वो टी शर्ट पहनने के लिए लाखों डॉलर्स मिलते हैं। आपको तो कोई कुछ नहीं दे रहा, फिर आप उन जूतों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? कम से कम ईशा वाली टी शर्ट पहनिए। हम लोग सब कुछ फ्री में पाने के लिए जाने जाते हैं। कम से कम फ्री में ईशा का प्रचार ही कीजिए। आप एक जूतों की कंपनी का प्रचार फ्री में क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपको एक जोड़ी जूते भी फ्री में नहीं दिए। मैं आपको अपना समय और जीवन दिए दे रहा हूं। इस लड़के को देखिए, जरा आप खड़े हो जाइए। देखिए इनको। हाँ, आप ही। आप किस देश से हैं? देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। जरा इनके कपड़े देखिए, पीछे घूमिए, उनको दिखाइए, देखिए। कम से कम वो सही प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है आप दोनों को वीडियो में दिखाया जाना चाहिए। खड़े रहिए, खड़े रहिए। देखिए, भारत क्या कर रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है, जरा देखिए। चारों ओर घूमिए, घूमिए, देखिए। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप गले में वो दो जूते लटका कर इधर उधर घूमेंगे? नहीं, आपका अगला कदम क्या है? अभी ये बस लिखा हुआ है, आगे शायद आप उस प्रोडक्ट को पहनकर इधर उधर घूमेंगे। तो बात जब पहनावे की आती है, तो पहली चीज ये कि कुछ ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो जमीन से निकला हो, क्योंकि जैविक तत्वों का आपके एनर्जी सिस्टम में अपना खुद का असर होता है। आपका आभा मंडल या ऑरा कैसे विकसित होता है? It's important that the substance that you wear is organic, not some nylon or plastic or something. ये जरूरी है कि आप जो पहन रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, न कि कोई नायलॉन, प्लास्टिक या ऐसा कुछ। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको अब तक ये नहीं पता है कि भारत में 120 से ज्यादा अलग अलग तरह की बुनाइयां मौजूद हैं। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले यात्रा करें, एक राज्य से दूसरे राज्य जाएं, तो हर राज्य में आपको एक विशिष्ट बुनाई मिलेगी, बिल्कुल अलग बुनाई, ऐसी बुनाई जो कहीं और नहीं की जाती। दुनिया में किसी और संस्कृति ने इतने सारे प्रकार के कपड़ों की बुनाई डेवलप नहीं की है। लेकिन जैसे कि कोई मुझे बता रहा था, अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर में लोगों के घुटनों के नीचे की एक फोटो लें, तो उनमें से 60% से ज्यादा सिर्फ अमेरिकी मजदूरों के कपड़े पहने हुए मिलेंगे। नीली जीन्स, सिर्फ एक कलर। बेशक कुछ फीके हैं, कुछ जानबूझकर फाड़े गए हैं, कुछ में छेद किए गए हैं, कुछ को जबरदस्ती फीका किया गया है, लेकिन मूल रूप से वह मजदूरों के कपड़े हैं। गलत कुछ नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत है, लेकिन एक सही चीज भी मौजूद है ना? कोई चीज गलत नहीं है, इससे वो पूरी तरह सही नहीं हो जाती। जो मौसम के हिसाब से अनुकूल हो, वो हालात, वो ट्रॉपिकल परिस्थितियां जिनमें आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से जो कपड़े सबसे ज्यादा अनुकूल हों आपको वही पहनने चाहिए, क्योंकि आपका ये शरीर आपके आसपास के मौसम और वातावरण से किस तरह मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। To bring this to a certain level of ease and comfort, इसको एक खास तरह की सहजता और आराम में लाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप बस ये करके देखें। आप में से जो हर रोज टाइट फिटिंग नायलॉन कपड़े पहन रहे हैं, आप बस 3 दिन के लिए कॉटन के ढीले कपड़े पहनकर देखिए कि कैसा लगता है। उसके बाद आप फैसला कीजिए। लेकिन हाँ, अगर जूतों वाली कंपनी आपको कुछ पैसे देने के लिए राजी हो तो आप इसे खुद पर लिख रहे हैं। आप अपने माथे पर रीबॉक का टैटू लगवाने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं हमेशा, पता है, यहां तक कि जो लोग हमारी इवेंट स्पॉन्सर करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि इन्हें एक ही जगह पर लगाइए, इसको हर जगह पर मत चिपकाइए। हाँ, वो पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपना नाम दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसको कलात्मकता के साथ रखिए। एक सही जगह पर लगाइए, न कि चारों तरफ हर जगह। मैं कम से कम किसी भी प्रायोजक का नाम अपने पीछे लिखने की अनुमति नहीं देता, पैसे दें या ना दें। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों आप इसे अपनी छाती पर, पीठ पर, चेहरे पर लिखकर चारों तरफ घूम रहे हैं, और वो भी एक जूते के लिए। मुझे ये भी नहीं पता कि आप वो जूते पहनते भी हैं या नहीं, लेकिन आप उनका टी शर्ट पहनते हैं। कम से कम अगर आप तेंदुलकर के फैन हैं तो तेंदुलकर लिखकर इधर उधर घूमिए। नादानी है, पर ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय खिलाड़ी ही होना चाहिए। आपको लायनल मेसी पसंद है तो मेसी लिखकर घूमिए, लोग समझ जाएंगे कि आप एक मैस यानी गड़बड़ हैं। लोग समझ लेंगे, है ना? पर ये ठीक है, कम से कम आप किसी की प्रतिभा को सराह रहे हैं, और आप बोल्ट लिखकर घूमना चाहते हैं, अच्छा है। भले ही आप उनकी तरह दौड़ ना पाते हों, वो आप उनके फैन हैं, ये चलेगा। लेकिन आप जूतों के फैन कब से बन गए? it's ridiculous. It doesn't make sense to me. ये मजाकिया है, ये मजाकिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर आप एक रनर के फैन हैं, या एक खिलाड़ी के फैन हैं, या फुटबॉल खिलाड़ी, या एक क्रिकेट खिलाड़ी के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ के हैं। अगर आप उनके फैन हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो आप उनका नाम अपनी टी शर्ट पर लिखिए, ठीक है, ठीक है। पर आप एक जूते बनाने वाली कंपनी, या एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी, या इस कंपनी या उस कंपनी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता। कम से कम अगर वो आपको एक टी शर्ट फ्री में दे देते। चलिए, आप एक फ्री की टी शर्ट पहन रहे हैं, चलिए छोड़िए, लेकिन नहीं, आप इसे खरीद रहे हैं। ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता, शायद कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं। मुझे लगता है ये फीते हैं। तो यहां पहनावे को लेकर कुछ बातें हैं। पहली चीज ये कि इसकी कलात्मकता, जिसके लिए लोग इन्हें देखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका शरीर आराम में रहे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यही तो ठीक होना नहीं है। ये ऐसे 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 कर रहा है, यही तो वो चीज है जो ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप बस एक बार ऑर्गेनिक फाइबर पहनिए और अपनी आंखें बंद कर इसे महसूस कीजिए और देखिए कैसा लगता है।
आपका शरीर सहजता में आ जाएगा। आपको लगता है कि ऐसे अलग अलग स्थितियों में कष्ट में रहना ठीक है। आपको लगता है कि बेचैन रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि खुजली लगना, तकलीफ में रहना ओके है। मैं आपकी सहनशीलता की तारीफ करता हूं। मैं उन चीजों को लेकर इतना सहनशील नहीं हूं जो आरामदायक नहीं है, जब तक कि ये किसी खास उद्देश्य के लिए ना हो। अगर आपने फैसला कर लिया है कि इस महीने आपको 10,000 जूते बेचने हैं, तो आप इसको अपने पूरे चेहरे पर लिख डालिए। उसी जूते बनाने वाली कंपनी का नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? आप किसी के लिए होर्डिंग हैं क्या? या आप किसी का विज्ञापन करने का बोर्ड हैं? अगर आपको यही बनना है तो कम से कम ईशा का प्रचार कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, हम बड़ी चीजें प्रिंट कर देंगे। अभी इसे हम हल्का सा यहां पर रख रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पसंद है, अगर आप अपने गले में चारों तरफ जूते लटका कर इधर उधर घूमने के लिए तैयार हैं, तो मुझे क्या समस्या है? हम एक टैटू की दुकान खोल देंगे। अपने माथे पर लिखवाइए, आई लव ईशा। जब आप ऐसे भी करने को तैयार हैं, तो मैं ये मौका क्यों गंवाऊं? मुझे लगा ऐसी चीजें करना खराब लगेगा।